एक कॉमन सा सवाल मैक्सिमम पेरेंट्स का रहता है कि बच्चा ब्रश नहीं करने देता, मुंह में उंगली नहीं डालने देता, सेलेक्टिव चीज़ें ही लेके अपने से मुंह में डालता है। कभी धोखे से आप कुछ लेके, जैसे प्रसाद वगैरह होता है तो बच्चों को हाथ में नहीं दिया जाता, मुंह में डाल दीजिएगा तो पहले तो वो उसको विरोध करेगा उसका, फिर हाथ में निकाल के देखेगा, उसको लगेगा कि ये खाना सेफ़ है तभी वो मुंह में लेगा। ये जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको एक टर्म में हम कहें तो कहते हैं ओरो मोटर डिफेंसिवनेस। अब ओरो मोटर डिफेंसिवनेस बेसिकली क्या है? जैसे सेंसरी डिफेंसिवनेस की बात हम कर रहे थे कि टैक्टाइल डिफेंसिवनेस होगा तो बच्चा बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करेगा, जैसे चिपचिपी चीज़ों को अवॉइड करेगा, सिर्फ सूखी जो क्रंची चीज़ें हैं उनको ही हाथ से टच करेगा, किसी भी तरह का स्टिमुलस, टैक्टाइल स्टिमुलस ले आएंगे, ऐड करेंगे, उनसे भागेगा, बचेगा। जैसे साबुन गीला करके दे दिया और इस तरह की चीज़ें कुछ भी ये करें, या गीला दाल चावल दे दिया, वो सब नहीं टच करना चाहेगा। ठीक इसी तरह से ओरो मोटर इश्यूज में जब आते हैं तो ओरो मोटर डिफेंसिवनेस होता है, वहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से डिफेंसिवनेस है। अब वो मुंह में ब्रश उसके जाएगा तो उसको गुदगुदी सी होती है, सेंसेशन सा होता है, वो इनसिक्योर हो जाता है। इसके बाद जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग ओरो मोटर स्टिमुलेशन के लिए उंगलियां मुंह में डालते हैं। बच्चे दांत काटते क्यों हैं? जानबूझ के थोड़ी काटते हैं कि आप हटा लीजिए, ऐसा नहीं करते। उनको सेंसेशन ज़्यादा हो रहा है और ऑटोमेटिकली उनका ये हो जा रहा है कि वो अपने डिफेंस में वैसा कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हाथ में जब टैक्टाइल डिफेंसिवनेस हो तो हाथ में बच्चे के कुछ लग जाता है तो तुरंत के तुरंत वो कपड़ा से पोंछ देता है। ठीक इसी तरह से तुरंत दांत से पकड़ लेगा और आपको समझ नहीं है क्या करें, आप मार देगा थप्पड़, आपको लगेगा जानबूझ के कर लिया। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि उसको जो डिफेंसिवनेस का नेचर है उसकी वजह से उसने वैसा रिएक्ट किया। इसको मैनेज कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल पर्पस से समझ। ही भी डिफेंसिवनेस का नेचर होता है तो मतलब कि अवॉइडिंग नेचर है, सेंसरी अवॉइडिंग नेचर बोलते हैं। इसमें बच्चा ब्रश करना अवॉइड कर रहा है, सॉल्यूशन क्या है? बार बार कराना। लेकिन उससे पहले, जैसे टैक्टाइल डिफेंसिवनेस में हमने डीप टिश्यू कंप्रेशन की बात की, डीप टैक्टाइल स्टिमुलेशन की बात की कि प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शंस उसके डेवलप्ड होंगे, धीरे धीरे वो सेंसिटिविटी रिड्यूस्ड होगी। ठीक इसी तरह से इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा अपर जॉ का एरिया पूरा, ये जहाँ तक दांत गया है समझ लीजिए, ऊपर वाला जबड़ा, ये लोअर जॉ का एरिया पूरा, उसके बाद से ये पूरा फेस, इसका कंप्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं कि एक जेंटल कंप्रेशन करते हैं। अभी जैसे दो उंगलियां हमने ली और ऐसे कंप्रेस किया, थोड़ी देर होल्ड किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। पहले अपर जॉ का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 2-3 मिनट में ये होगा, 2-3 मिनट में फिर लोअर जॉ होगा, ये कंप्रेशन। फिर फेस कंप्रेशन, कंप्रेस किया, होल्ड किया 4-5 सेकंड तक, फिर किया, फिर होल्ड किया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर, ये चिन वगैरह का सब पकड़े हुए, ये कंप्रेशन 10 से 15 मिनट का ये कंप्रेशन होगा। 20 रिपीटिशंस आप कर सकते हैं, एक जगह 5 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। ये आइडियल अपने हिसाब से बिठा लेना होता है। हमेशा ये प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि आज हमने 10 रिपीटिशंस किया, कल 15 रिपीटिशंस कर दिए, फिर 20 रिपीटिशंस कर दिए, 25, 30, ऐसा करते जाएंगे। दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि हमने ये जो कंप्रेशन किया। सेकंड स्टेप में आते हैं तो जैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो होता है आपका, ये जो ऐसे टूथब्रश जो होता है बच्चों का, वो नहीं, इलेक्ट्रिक, वो वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, बैटरी ऑपरेटेड होता है। तो उसको लेके और पहले बाहर पूरा स्टिमुलेट किया जाता है, ये बाहर का एरिया। बहुत सारे वीडियो में हमने बताया भी, वो वीडियो आपको मिल भी जाएगा, यहाँ देख लेंगे। इसके बाद ये 5-7 मिनट करने के बाद आपको करना ये चाहिए कि एक च्यूइंग ट्यूब आता है, टी शेप में आता है, एक हैंडल होता है और एक पूरा ये निकला हुआ जैसा यहाँ आप देख रहे हैं। वो च्यूइंग ट्यूब में जो स्पाइक्स निकले हुए हैं वो आपके अंदर जो भी सेंसिटिव, यहाँ पे ओरल कैविटी जो है हमारी, तो इसमें जो भी वहाँ सेंसिटिविटी है उसको रिड्यूस करने के लिए
इसके फ्लोर पे, इसके साइड साइड में, सब जगह हम लोग ओरल कैविटी पे ये चलाते हैं। तो धीरे 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 उसमें क्या है, स्पाइक्स जो उसको स्टिमुलेशन देते हैं, और स्टिमुलेशन देते हैं तो यूज टू होते जाता है बच्चा, धीरे 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 यूज टू होते जाता है। फिर उसके बाद सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो फिर वो कुछ समय के बाद, जनरली 15-20 दिन के बाद से बच्चा ब्रश लगाने देगा, मुंह में उंगलियां लगाने देगा। पहले ही उंगली डालेंगे तो काट लेगा, मैक्सिमम लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि उंगली डाला और काट लिया, तो ये करने देगा। अब जैसे ही सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो फिर धीरे 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 वो फूड हैबिट भी उसका चेंज होने लगेगा। जो सेलेक्टिव था कि यही चीज़ें खाएंगे, धीरे धीरे और सब कुछ भी इंट्रोड्यूस करने लग जाएगा, वो करने देने लग जाएगा कि हाँ ठीक है, आप ये भी खिला दो, आप ये भी खिला दो। जो उसको टेस्ट एक बार चेक करेगा, पसंद आने लग जाएगा, वो खाना शुरू कर देगा। कई बार बच्चों में होता है कि वो अलग अलग तरह के टेक्सचर्स वाले फूड नहीं लेते हैं, अलग अलग तरह का टेस्ट वाला, अलग अलग तरह का वैरायटी का फूड नहीं लेना चाहते हैं। तो उसमें भी ओरोमोटर स्टिमुलेशन के अलावा हमने एक टेक्निक बताया था कि आपको क्या करना चाहिए कि डेली बेसिस पे जो भी सब्जियां हैं, जो भी फल हैं, उनका रस निकाल के और उससे ही ओरोमोटर स्टिमुलेशन में यूज करना चाहिए। कई बार हनी हम लोग यूज करते हैं कि ग्लव्स लिया, हनी लेके उसके मुंह में लगाते जा रहे हैं, तो वो एक हो गया। किसी दिन संतरे का जूस लिया, उसको लेके मुंह में लगाया, उससे वो भाग रहा था, लेकिन अब आप रस है उसका जूस के फॉर्म में लगा रहे हैं, भागेगा नहीं, थोड़ा सा भी तो चाटेगा, उसको अच्छा लगने लग गया, फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। किसी दिन एप्पल का जूस निकाला, उसको ये कर दिया। अलग अलग तरह का जूस निकाल के, साग सब्जी, पत्ते, फल, जितनी भी तरह की चीज़ें हैं उन सब का जूस निकाल के, जो उसके लिए हेल्दी हैं, इस बात का ध्यान रहे, और वो लेके उससे ओरोमोटर स्टिमुलेशन जब आप करने लग जाएंगे तो ये अवॉइड कर दे रहा था, वो अवॉइड कर दे रहा था करके वो जो चीज़ें कर रहा था वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगी। और सारा का सारा फूड डाइट जो भी हम लोग डेली यूज में खाते पीते हैं वो सब वो भी इंट्रोड्यूस करने देगा। इसके साथ साथ ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन भी एक टर्म होता है, जिसमें कि बच्चे के लिए करते हम ये हैं कि गुनगुना पानी रखा, उसमें कभी कुछ डाल दिया, जैसे विक्स आता है, वेपर डाल दिया, उसका स्मेल बच्चे को आया। किसी दिन उसमें लेमन डाल दिया, उसका स्मेल बच्चे को आया। किसी दिन उसमें वही एप्पल का जूस हमने डाल दिया, उसका स्मेल बच्चा लिया। अलग 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 तरह की चीज़ें उसमें डालते हैं, जैसे अदरक कभी खोला के सामने रख दिया और सिर्फ उसका भाप बच्चे को दे रहे हैं, तो एक तरह का स्मेल आया ना, तो उसकी मेमोरी में धीरे 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 ये सारी चीज़ें वो एक पैटर्न बनते जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब भी वो चीज़ें बाद में सामने लेके आएंगे इन फ्यूचर, 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 साल बाद, तो उसके मेमोरी में वो ऑलरेडी वहाँ पे एक लेयर बना हुआ है, उससे मैच ढूंढ लेगा कि हाँ इससे कोई नुकसान नहीं है हमको, तो फिर इंट्रोड्यूस करने देगा। तो इस तरह से समझना होता है केस को, ये नहीं कि अननेसेसरीली कुछ भी करते रहना होता है। पहले सिम्टम्स देखिए बच्चे के, समझिए कि वो सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका नीड बेस्ड, एविडेंस बेस्ड अप्रोच, तो वो कोई एक्सपर्ट आपको बता पाएगा जिसको पता हो कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये इसका क्या क्या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, इससे क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, कैसे धीरे धीरे पैटर्न डेवलप होता है। यूट्यूब पे यूट्यूबर लोग से नहीं, ये अपने बच्चे को आगे करके कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई मेंटर से, इन सब से नहीं सीख सकते हैं। इन सब बातों को समझिए, 1000 तरह की प्रॉब्लम्स हैं और दिन रात एक ही कहता है कि हमारा किताब खरीद लो, हमारा कॉपी खरीद लो, हमारा सप्लीमेंट खरीद लो, उससे हो जाएगा, हमारा कोर्स खरीद लो, हम आपको होम प्लान दे देंगे। इन सब चीज़ों से नहीं होगा। बच्चे के लिए प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी ज़रूरी है, वो करेंगे तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ मैनेजमेंट का नंबर दिया है, इस पर कॉल या मैसेज करके आप उनसे बात कर लें, डिस्कस कर लें। और संडे में ऑनलाइन सेशंस होते हैं, तो उसका अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा, उसमें आप आएँ, बच्चे का कंसल्टेशन करा के आगे कैसे बढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, और पहले महीने से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी है। धन्यवाद।